दोस्तों, एक बात बिल्कुल सच सच बताना। बचपन में नानी के घर जाने का मन किस किस का किया करता था। नानी के घर जाकर हम कितना मस्ती किया करते थे। अच्छा अच्छा खाना खाने को मिला करता था। भले ही वो घर पुराना हुआ करता था, लेकिन यादें उससे आज भी जुड़ी हुई हैं। और आप एक और चीज़ ज़रूर बताना, हर किसी के जो नानी के घर में एक ऐसा कमरा ज़रूर हुआ करता था जिसे हम काल कोठरी कहा करते थे। नानी का वो कमरा जहां पुराना सामान पड़ा होता था, लेकिन वो कमरा ज़्यादातर अंधेरा रहा करता था। वहां जाने से हर किसी को डर लगा करता था। मैं सच बोल रहा हूं या नहीं? क्या आपने कभी सोचा, ऐसे जो पुराने कमरे होते हैं जहां सामान पड़ा होता है, वो सामान को बाहर कोई निकालना तक नहीं चाहता, हर चीज़ पुरानी पुरानी सी, लेकिन फिर भी वहाँ खौफ कुछ नया सा। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो हो सकता है आपकी बचपन की यादों को ताज़ा कर दे। जब गौरव भी एक ऐसे ही घर में रहने लगा था, जहाँ एक ऐसा कमरा था जो बहुत ज़्यादा पुराना था, जहाँ पड़ा था पुराना सामान। और उसके बाद उसकी यादें भी ताज़ा हुईं और कुछ नई यादें भी बन गईं। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। यकीन कीजिए, आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी और आपको अंदर तक डर भी लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें भेजी है गौरव जी ने, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। और उस समय वो पढ़ने के लिए अंबाला शहर में आए हुए थे। अब अंबाला शहर में उन्होंने किराए का मकान ढूंढना शुरू कर दिया। अंबाला में कई ऐसे जगह पर घर बने हुए हैं जहां कोई नहीं रहता। या तो वो विदेशों में जा चुके हैं, या कोई सरकारी नौकरी करने वाले जो किसी अलग शहर में अब रहने लगे हैं। वहाँ ऐसे पुराने आपको कई घर मिल जाएंगे। और एक ऐसे ही घर को ढूंढ निकाला था गौरव ने। अब उसके जो दोस्त थे ना, वो अलग इलाके में रहते थे। वहाँ पर कोई खास कमरा नहीं था, रहा नहीं जा सकता था। और गौरव ने एक ऐसा घर ढूंढ निकाला था जहाँ 2-3 कमरे मिल रहे थे उसको इस्तेमाल करने के लिए। एक को वो किचन बना सकता था, एक में वो रह सकता था, जबकि एक का इस्तेमाल वो अपने दोस्तों को घर में बुलाने के लिए कर सकता था। जो गौरव था, उसे बियर पीने का शौक नया नया बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि उसके जो दोस्त थे वो भी पियक्कड़ थे, रात के वक्त शराब पिया करते थे। लेकिन पहले वो जिस शहर में थे, वहाँ गौरव के माँ बाप भी साथ थे। गलती से भी बियर की स्मेल उसके पिता को आ जाती ना, तो उसका क्या बनता आप सोच सकते हैं। इसीलिए अब इस शहर में दूर पढ़ने के लिए आ चुका था। किराए का मकान सस्ता मिल गया था। एक कमरा उसने इसीलिए रखा कि दोस्त यहाँ आया करेंगे, मैं बियर पिया करूँगा और बीच बीच में शराब का टेस्ट भी कर लूँगा, अच्छी होती है या नहीं। यही तो ज़िंदगी है, यही तो समय है, ये गौरव ने सोचा था। और उस घर में उसने रहना शुरू कर दिया। ज़्यादा सामान तो था भी नहीं। अब जो स्टूडेंट्स हैं, क्या सामान होगा भाई, किताबें वगैरह, कुछ ऐसे कंबल वगैरह रहने के लिए, बाकी चीज़ें तो वहाँ मिल रही थी। अब वहाँ रहना शुरू कर दिया गौरव ने। 2 दिनों तक उसे कुछ भी एहसास हुआ ही नहीं, क्योंकि वो 2 दिनों तक घर में रहा नहीं, अपने दोस्तों के पास चला जाता, वहाँ बियर पी वहीं लुढ़क गया। तीसरा दिन, अब इस घर में उसे लगा कि यहाँ भी रहूँगा भाई, वहीं पर लुढ़का रहूँगा, साले बहुत पिलाते हैं और मेरा भी खर्च करवा रहे हैं, पार्टी पार्टी कह के नया घर मिला है। अब मैंने खरीदा थोड़े ना है, किराए पर लिया है, फिर भी सालों ने 2 दिन तक पार्टी ली है। अब मैं वहाँ जाने वाला नहीं, 1-2 दिन के लिए थोड़ा रेस्ट करूँगा, ना बियर पीऊँगा ना शराब पीऊँगा, थोड़ी किताबों में भी ध्यान लगाना है। अब ये जो उसने घर लिया था, ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, सिंगल स्टोरी था, आगे बड़ा सा लॉन बना हुआ था, कई कमरे थे, 3 कमरों का वो इस्तेमाल कर रहा, जबकि ये साथ में एक स्टोर रूम था, छोटा सा पुराना सा स्टोर रूम, जिसका लकड़ी का पुराना सा दरवाज़ा जिस पर मोटा ताला लगा हुआ था। अब वो एक छोटा सा कमरा स्टोर रूम वाला, साथ वाला एक कमरा और एक किचन, ये वो जगह थी जिसका इस्तेमाल गौरव को करने नहीं दिया जा रहा था। मकान मालिक ने कहा था, मैं इस शहर में नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, तुम इन 3 कमरों का इस्तेमाल मत करना, मैं हफ्ते में 1 बार आ जाया करूँगा, चेक कर लिया करूँगा, देखो कुछ गड़बड़ मत करना, सही तरीके से रहना, मुझे भी खुशी होगी, तुम्हारा भी काम बनता रहेगा। गौरव ने कहा, ठीक है, 3 तो कमरे मिले हैं, इसका इस्तेमाल आराम से कर लूँगा, किचन का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, एक कमरे को किचन मैंने बना लिया है। मकान मालिक भी खुश था,
गौरव भी खुश था। अब ये जो तीसरी रात का समय था, 7 बजे, गौरव घर में बैठा और उसका मन नहीं लग रहा। वो सोच रहा यार करूं तो क्या करूं। अमूमन अब आदत 2 दिनों से पड़ गई थी दोस्तों के साथ मस्ती करने की। अब थोड़ा सा उनको बोल कर आया था कि 1-2 दिन मैं वहाँ नहीं आने वाला। मन उसका कर रहा। अब यहाँ बैठे वो समय कैसे गुजारे। किताबें पढ़ने की कोशिश की, ध्यान नहीं लगा। सोचा भाड़ में जाए, इतना समय पड़ा है, 1 साल पड़ा है, पढ़ लूँगा, आज ही सब कुछ पढ़ना है। बैठ गया, सोचने लगा। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी उसके पास था ही नहीं। अब जो गौरव था बनता बहादुर था अंदर से डरपोक, जल्दी ही डर जाया करता था। दोस्तों के साथ ज़्यादा बनाकर रखता था और झगड़ा किसी से किया नहीं करता था। रात को ये 9 बजे का वक्त होगा, छत को देखे जा रहा, नींद उसे आ नहीं रही। उसे था दोस्त मस्ती कर रहे होंगे, मैं फंसा हुआ हूँ। अचानक ही जैसे एक आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई चीज़ घसीटी हो। और ये घर के बाहर से आवाज़ नहीं आई थी, घर के अंदर से ही आई थी। और ये जो घर था ऐसा नहीं था किसी खाली जगह पर हो, आसपास बहुत सारे घर बने हुए थे। आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आया करती थी, कई जगह बच्चों की आवाज़ें। अब कई परिवार थे आसपास, पूरी तरह से कॉलोनी बनी हुई थी। तो इस घसीटने की आवाज़ ने पहले तो उसे थोड़ा सा डराया। उसे लगा ये आवाज़ कहाँ से आई है, क्या घर के अंदर से आई है? यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ, तो ये आवाज़ कहाँ से आई? तो थोड़ा सा बाहर निकला, फिर वो लॉन में पहुंचा और उसे लगा वो जो सामने वाला घर है ना, करीब ही तो है, वहाँ से आवाज़ आई होगी। मैं वैसे ही डर गया। फिर वो कमरे के अंदर आ गया। फिर से कुछ घसीटने की आवाज़ आई। अब ये जो दोबारा घसीटने की आवाज़ आई, इस बार उसका ध्यान इस तरफ था। उसे महसूस हुआ भाई ये दूर से आवाज़ तो आई नहीं, ये करीब से आई है। वाइब्रेशंस महसूस हुई दीवार पर, जैसे पास वाले कमरे से आवाज़ आई हो। तो बाहर निकलकर देखने लगा। वो जो कमरा था, जो स्टोर रूम बनाया था, छोटा सा, छोटी कोठरी, वहाँ मोटा ताला भी लगा हुआ था। अंदर जाने का सवाल ही नहीं किसी का। दूसरे कमरे उसने बंद कर रखे थे, बाहर से भी दरवाज़ा बंद था। अगर कोई यहाँ आया होता तो नज़र आ जाता। दरवाजे बंद है, कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ कहाँ से आई? तीसरी बार जब वो छत की तरफ देख रहा, 15-20 मिनट बाद दोबारा कुछ घसीटने की आवाज़ आई और इस बार वो ज़्यादा डर गया। बाहर निकलकर देखने लगा। अब उसने क्या किया, एक एक करके दरवाज़ों में कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा। वो जो किचन उसने बनाया था और साथ वाला वो कमरा, उसकी भी कुंडियाँ वो लगा दिया करता था। वैसे बाहर से अंदर से ही चिटिकनी लगा देता था। तो हॉल से निकलकर वो दरवाज़ों के अंदर भी अगर कोई हो, उसे लगा बाहर से कुंडी लगा दूंगा, जो है अंदर ही रहेगा। फिर कुंडी लगाने के बाद कान लगाकर सुनने लगा कि कोई अंदर है या नहीं है। सुनने की कोशिश की, 1-2 बार उसने कोशिश की और उसके बाद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर थोड़ा आगे अलग कमरों को देखने लगा। वो किचन था, उसके पास उसने कान लगाया। फिर कोठरी पर जैसे ही कान लगाया, जैसे घसीटने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ घसीटा हो और जैसे कान लगाया और एकदम से छोड़ दिया। उसे अब शक हो रहा था, यार ये ताला तो लगा है लेकिन कोई ना कोई अंदर ज़रूर है। अब मैं क्या करूं, कहीं कोई चोर अंदर घुस तो नहीं आया। वैसे भी मकान मालिक ने कहा है कि ये कमरों का इस्तेमाल मत करना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। चेक करूँगा भी तो कैसे, मेरे पास कौन सी चाबियाँ हैं इस ताले को खोलने के लिए? तो आवाज़ अंदर से ज़रा सी आई थी। उसने सोचा जो है अंदर है, ताला लगा है, कुंडियाँ लगी हैं, मुझे क्या, मैं तो अपने कमरे में जाऊँगा। चुपचाप वो अपने कमरे में गया। वो रात उसे 2-3 बार वो घसीटने की आवाज़ आई थी। हर बार उसे ऐसा लगता कि वो कमरे से आई होगी या कुछ और हो सकता है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुबह सोचूंगा, बेवजह पूरी रात डरते डरते मुझे नींद तक नहीं आएगी तो उस तरफ मैं ध्यान दूंगा ही नहीं। 2 बार आवाज़ें आई थी, उसने इग्नोर की और वो रात उसकी निकल गई। अब अगले दिन वो दोस्तों के साथ कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मस्ती की और दोस्त कह रहे थे तू तो आया नहीं, हमने बहुत अच्छी पार्टी की। और गौरव कह रहा सालो अकेले कर गए, मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं। 2 दिन मुझसे पार्टी ली और जब मेरी खाने की बारी थी मुझे कुछ खिलाया नहीं। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, आज खिलाने पिलाने का इंतज़ाम मेरी तरफ से। एक दोस्त ने कहा था, लेकिन जगह तेरी होगी, घर तेरा होगा। गौरव ने कहा ठीक है, एक कमरा इसीलिए रखा है। तो वो शाम उसके दोस्त उस घर में आ गए थे। बियर लेकर आए, खाने पीने की चीज़ें लेकर आए, बाकी कर रहे थे मस्ती। थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा कर रहे थे। गौरव ने समझाया कि ये जो इलाका है ना फैमिलीज़ वाला है, अगर किसी को लगा कि यहाँ लौंडे आकर शराब पीकर इस तरह से मस्ती कर रहे हैं, आसपास कई लड़कियाँ भी रहती हैं, तो भाई फंस ना जाएं। किसी वजह से यहाँ बहाना लगा देंगे कि ऐसे लड़के हैं जो शरारतें करते हैं, रात को पीकर लड़ते हैं, तो शोर शराबा कम करना है। दोस्तों ने शोर कम शुरू कर दिया, लेकिन जब चढ़ती है तो शोर तो होता है।
जब बियर की बोतल वो पी चुके थे, खाना वाना खा चुके थे, अब शराब की छोटी छोटी बोतलें थी थोड़ी, वो भी पीने लगे। ओवर सिस्टम चल रहा था। उसके बाद शोर शराबा तो होना शुरू हो गया। थोड़ा बहुत दोस्तों में जैसे झगड़ा होता है, पीने के बाद सुध-बुध नहीं रहती तो झगड़ा होता है। धीरे धीरे ऐसे झगड़ा हुआ, शोर शराबा हुआ, फिर धीरे धीरे वो शांत होने लगे। अंधेरा हो चुका था, रात का वक्त। दोस्तों ने सोचा कि आज यहीं पर सोएंगे। भाई चला नहीं जा रहा, ऐसे चढ़ी हुई है, घर नहीं जाने वाले, कहीं बाइक गिर गई तो हम सब जाएंगे। गौरव ने कहा ठीक है, यहाँ नीचे ज़मीन पर सो सकते हैं, वैसे भी गद्दे वद्दे नीचे लगा कर ही आराम से सोया जा सकता है, मैं भी साथ में सोऊंगा। 10 बजे के करीब वो घसीटने की आवाज़ आई। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। अब गौरव एकदम से उठकर देखने लगा। दोस्त भी देखने लगे, अबे शोर क्यों कर रहा है, कौन है? गौरव होगा ना, साथ वाले कमरे में गया साला। गौरव कह रहा नहीं, मैं साथ में सोया हूँ। उसने कहा तो आवाज़ किसने की? वो क्या रचिन है, रचिन कर रहा है, एक दोस्त। उन्हें लगा सभी दोस्त वहीं पर थे, आवाज़ बाहर से आई थी। फिर चौकन्ने से हो गए। भले ही चढ़ी हुई थी लेकिन चौकन्ने से हो गए कि ये आवाज़ कहाँ से हो रही है। गौरव ने कहा पता नहीं यार, दीवारों से आती है, हो सकता है पाइप हो या ऐसा कुछ हो, किसी पड़ोसी के घर से आवाज़ आती है, वाइब्रेशंस यहाँ ज़्यादा महसूस होती हैं। दोस्त ने कहा नहीं नहीं, दूर से आवाज़ थोड़ी ना आई है, साथ से आई है, साथ के कमरे में शायद कोई है, कोई लड़की तो नहीं साले छिपा कर रखी है। अब जो गौरव था कह रहा नहीं नहीं, लड़की कहाँ से होगी, कल भी आवाज़ आई थी। अब दोस्त मान नहीं रहे। एक दोस्त ने लड़की की बात जो की ना कि इसने छिपा कर रखी है, उसने कोई बेड वेड हिलाया है, सभी दोस्तों के कान खड़े हो गए। वो तो छलांगे लगाकर खोल दरवाज़ा, खोल दरवाज़ा। अब गौरव कह रहा दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, अबे लड़की नहीं है, दिमाग खराब है तुम्हारा, लड़की छिपा कर रखूंगा और तुम्हारे साथ यहाँ पर मैं शराब पीऊंगा, लड़की को उस कमरे में बंद करके। दोस्त नहीं मान रहे थे, खोल दरवाजे। उसने जो खुद का किचन कमरे का बनाया था वो खोला, अंदर चेक किया, कुछ नहीं। दूसरा कमरा खोला, अंदर चेक किया, कुछ नहीं। फिर उसके दोस्त कह रहे खोल वो वाली रसोई, वो किचन खोल, ये कोठरी खोल। उसने कहा मेरे पास चाबियां नहीं हैं। दोस्त कह रहे साले तू झूठ बोल रहा है, तुझे यह घर किराए पर मिला है ना, हर कमरे का तू इस्तेमाल कर सकता है, तूने ताले लगाए हैं। उसने कहा मैंने ताले नहीं लगाए मेरे भाई, मैंने ताले नहीं लगाए। अब वो दोस्तों को समझा रहा, जबकि एक दोस्त के दिमाग में वो कोठरी की बात छपी हुई। जब कोठरी की बात करते ना, वो आवाज़ कोठरी से गौरव को सुनाई दी थी। भूत वाली ऐसी बात या ऐसा कुछ सोचकर वो बाकियों को डराना नहीं चाहता था, खुद को बेइज्जत नहीं करना चाहता था, तो उसे जैसे उस बात को छिपाना था। तो जैसे ही कोठरी की बात होती वो कहता नहीं नहीं यार, कोठरी थोड़े ना, कोठरी में नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो जो दोस्त उसके थे कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे, दीवार से आ रही है आवाज़, कहीं और से, कोई छिपा हुआ कमरा तो नहीं जहाँ इसने गर्लफ्रेंड को छिपा कर रखा है। वो कान लगा रहे और गौरव डर रहा। जैसे ही कोठरी पर एक लड़के ने कान लगाया, गौरव थोड़ा सा घबरा गया। अब इस बात पर दोस्तों को शक हो गया कि ये साला तब डर रहा है जब कोठरी के पास जा रहे हैं, कोठरी में कुछ है, खोल कोठरी का ताला। वो कह रहा भाई मेरे पास चाबी नहीं है। एक दोस्त ने कान लगाया, हल्की सी आवाज़ अंदर से आ रही है। वो कह रहा अंदर है कोई, अंदर है कोई, सामान हिला रहा है, अभी लड़की अंदर है। अब वो शराबी बन चुके थे, तो बात यहाँ आकर फंसी थी कि भाई लड़की ही है, इसने लड़की ही छिपाई है और कुछ हो ही नहीं सकता। गौरव मनाने की पूरी कोशिश कर रहा, अंदर से एक तो आवाज़ आती जब कान लगाती, और इससे गौरव और ज़्यादा डरता कि भाई नहीं है। वो पूछते फिर आवाज़ कहाँ से? गौरव कहता पता नहीं यार, आवाज़ तो कल मुझे भी आई थी। दोस्तों में कुछ झगड़ा हुआ, लेकिन बात अंत में वहाँ सुलझी कि चाबी तो नहीं है। उन्होंने थोड़ा मारा पीटा, पूछा जैसे दोस्त पूछते हैं, पूरी कोशिश करने के बाद भी उसने कहा भाई चाबी नहीं है, मकान मालिक के पास है। फिर उन्हें लगा ठीक है, कुछ ना कुछ तो अंदर होगा जो मकान मालिक का होगा। साले उसने तो कोई लड़की को अंदर कैद करके नहीं रखा। गौरव ने कहा मुझे क्या, मुझे ये कमरे मिले हैं, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, वहाँ वाला कोई लफड़ा मुझे नहीं लेना। दोस्तों को कमरे में घसीटा और कहा सालों सो जाओ। अब उसके बाद आवाज़ रात को 1-2 बार आती रही, हर बार गौरव चुप करवाता, घर मेरा है निकलो यहाँ से, फिर चुप करके वो सो जाते। वो रात इस तरह से निकली। सुबह जब उतरी सब पूछ रहे भाई उस कोठरी में है क्या जो आवाज़ करता है? गौरव ने कहा मुझे क्या, मुझे जानना भी नहीं जो आवाज़ करता है। मुझे मकान मालिक ने कहा है उन कमरों को नहीं खोलना है, वो इस्तेमाल के लिए नहीं है। दोस्तों ने सुबह कान लगाया, कोई आवाज़ नहीं आई, जैसी रात को आ रही थी। दोस्त निकल गए। अब गौरव नहा धोकर उसके बाद गया पढ़ने के लिए। कॉलेज में बातें चलती रहीं। अब जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि आज पार्टी मेरे घर में, एक और लड़का था उसके घर में वो पार्टी करने वाले थे, वहाँ पर वो गए। वहाँ कुछ पैसों की अनबन हुई होगी या कुछ कम खाया पिया तो उनमें झगड़ा हो गया और जल्दी ही जो गौरव था वो निकल आया 10 बजे के करीब।
कुछ ज़्यादा खाने पीने को मिला नहीं था उसे। अब गौरव को थोड़ा सा गुस्सा भी था, लेकिन उसके पास पैसे थे, तो उसे लगा रास्ते से बियर पकड़ के चलता हूँ, घर में पीऊँगा, अकेले पीऊँगा, मज़ा तो आएगा। सालों ने बहुत परेशान कर दिया आज। जिसने पार्टी करनी थी पैसे निकाले ही नहीं, और मैं क्यों निकालूं, बार बार मैं क्यों निकालूं, बारी बारी सबकी आनी चाहिए ना। पार्टी मैंने कर दी है एक बार। तो वो बियर की बोतल लेकर सीधा पहुंचा अपने कमरे में। जब अपने कमरे में वो पहुंचा, उसके बाद बियर की बोतल सामने रखे हुए आराम से वो पी रहा, लेकिन वो आवाज़ फिर से 1-2 बार हुई। वो थोड़ा सा परेशान हो गया। जैसे जैसे पी रहा था सोच रहा था कॉलेज की यादें, कुछ लड़कियां थी जो उसे पसंद थी उसके बारे में सोच रहा, लेकिन बार बार वो आवाज़ उसे परेशान कर रही। थोड़ा सा चिढ़ गया, यार क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, पूरे दिन हिलती रहती है। पंखा छोड़ दिया ऑन उसने, क्या छोड़ दिया भाई जो आवाज़ करता है। मकान मालिक आएगा, उससे पूछूंगा ज़रूर। ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। उसने बियर पी थी, लेकिन उस रात आवाज़ें बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ा था, कर कुछ नहीं सकता था। कई बार उसने काल कोठरी के दरवाजे पर मुक्का मारा था कि जो चीज़ है बंद हो जाए, कोई कीड़ा, कुछ चूहा वगैरह हो जो आवाज़ कर रहा हो। अब घसीट थोड़ी ना सकता है चूहा कोई बेड को, लेकिन जो भी है मेरी समझ से बाहर है, मकान मालिक को कहना होगा। तो इस तरह वो रात गुजरी। अगली रात दोस्तों के पास रहा, ऐसे पूरा हफ्ता निकाला। रविवार का दिन छुट्टी थी। रविवार के दिन मकान मालिक आने वाला था एक बार चेक करने के लिए। यहाँ उसके रिश्तेदार थे, रहने वाला यहाँ नहीं था, बस चेक करने के लिए उसने कहा था कभी कभी आ जाया करूँगा। तो रविवार को मकान मालिक जो सुबह 9 बजे आ गया था। अभी जो गौरव था उठा नहीं था, तो वो बनियान अंडरवेयर पहने सोया हुआ। तो जल्दी 9 बजे पहुंचकर मकान मालिक बेल बजा रहा। उसे लगा दोस्त हो गए, तो गालियाँ निकालता हुआ बाहर निकला। फिर देखा मकान मालिक है। मकान मालिक कहने लगा क्या हुआ, बड़ी देर लगा दी। उसने कहा कुछ नहीं। वो ये नहीं बता सकता था कि रात को पी थी, तो बदबू मुंह से नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो बचना चाहता था। उसने कहा रात को दोस्तों ने परेशान किया, बहुत ज़्यादा पढ़ा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, इसलिए मेरा दिमाग घूम रहा है। मकान मालिक को लगा कि ठीक है, पढ़ रहा है, थोड़ा टेंशन में होगा, तो वो चेक करने के लिए गया। अब जो गौरव था इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा, काल कोठरी का ताला खोलेगा, चेक करेगा अंदर जाकर सामान पूरा है या नहीं, मुझ पर भरोसा थोड़ी ना करेगा। तो जो गौरव था उसके साथ, हाँ जी ये देखिए यहाँ पर है, ये मैंने किताबें रखी हैं, ये मैंने जो स्टोव है ना इस तरफ रखा है ताकि दीवार काली ना हो जाए, बाहर जाली है तो धुआं बाहर निकलता है। मकान मालिक ने कहा ठीक है, ये सही किया तुमने, ख़राब मत करना कुछ। ऐसे बातें चली। फिर गौरव देख रहा कि वो जाकर काल कोठरी खोलेगा, वो दरवाज़ा खोलेगा। तो जो मकान मालिक था उसने सामने वाला जो पुराना किचन था खोला, अंदर से 1-2 डिब्बे निकाले, कुछ पुराने मसालों के डिब्बे निकाल कर बाहर, बाकी उसने चेक किया, फिर ताला लगा दिया। दूसरे कमरे में उसने कहा मैंने कुछ रखा ही नहीं है, उसे खोला नहीं। गौरव देख रहा वो कोठरी को खोलेगा, उसने वो ताला नहीं खोला, चुपचाप निकलने लगा। और गौरव ने कहा अरे ये भी तो चेक कर लीजिए। उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। गौरव ने कहा भरोसा तो है, लेकिन यहाँ से ना कुछ आवाज़ें सी आती हैं, मुझे लगता है बिल्ली वगैरह कुछ ना कुछ है अंदर, ऐसा ना हो आपका सामान खा जाए। तो वो जो मकान मालिक था ना पहले थोड़ा सा शांत हो गया, थोड़ा सा डर गया। गौरव को लगा अब ये डरा, अब ये खोल कर देखेगा और मुझे पता लगेगा क्या चीज़ है अंदर। लेकिन मकान मालिक ने वो कोठरी को खोला नहीं। वो कहने लगा अच्छा आवाज़ें आती हैं तो इग्नोर करना, हो सकता है यहाँ बिल्ली बिल्ली घुस जाती है, डरना मत। तो वो जाने लगा। गौरव ने कहा अरे खोलकर चेक तो कर लीजिए। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खोलने वाला, मुझे तुम पर भरोसा है। गौरव ने कोशिश कर ली ये जानने की कि आवाज़ें आती हैं, खोलो चेक करो मुझे पता लगे। मकान मालिक ने कोठरी को नहीं खोला। वो मकान मालिक चला गया 1 घंटा वहाँ बिताने के बाद। हर कोशिश करने के बाद भी गौरव वो कोठरी को खुलवा नहीं पाया। मकान मालिक गया, गौरव सोचता रह गया यार इस कोठरी में क्या है, बड़ी मुसीबत है। अब वो मकान मालिक, क्योंकि ये रविवार था तो कल शनिवार को वो जिस शहर में रहता होगा वहाँ से चला होगा, रात को बस पकड़ के आया तो रविवार को यहाँ था, किसी रिश्तेदार के पास अब पहुँच गया होगा और रात के वक्त यहाँ से निकलेगा, क्योंकि मंडे के दिन उसे ड्यूटी करनी थी। तो रात को वो यहाँ शहर में नहीं होगा, ये पता था अब गौरव को। दिन के वक्त दोस्तों के साथ मस्ती, शहर में घूमना, किसी मॉल में घूमना। शाम होते ही 2 दोस्त कह रहे मैं तेरे पास सोऊंगा, आज संडे है ना, बातें करेंगे। तो संडे के दिन उन्होंने सोचा था कि बियर वगैरह नहीं पिएंगे, वैसे घर में बातें करते हुए बिताएंगे और बातें करेंगे कॉलेज की। वो लड़की बड़ी अच्छी है, प्लानिंग करनी है, उससे बात कैसे करनी है, ये वो। संडे वाले दिन ये मस्ती करने वाले थे। तो उसके दोस्त 7 बजे वहाँ पहुँच गए। 2 दोस्त एक ही बेड पर वो तीनों लेटे हुए और बातें कर रहे। किताबें फैला रखी थी,
खाने पीने की कुछ चीज़ें, बर्गर वगैरह, नूडल्स ये लेकर आए थे। वो उन्होंने रखा हुआ। अब बातें कर रहे, एक दो बार वो जो घसीटने की आवाज़ भारी इस बार आई जिसने कमरे में हलचल सी मचा दी। और वो जो दोनों दोस्त थे ना, वो कह रहे यार ये कैसी आवाज़ है भाई, ये इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ आई है। गौरव कह रहा पता नहीं यार, यही तो समझ में नहीं आता, ये इतनी भारी आवाज़ कोई कैसे कर सकता है। उसने कहा तो मकान मालिक आज आया था, तूने कहा था उससे बात करूँगा। उसने कहा हाँ आया तो था, लेकिन मुझे शक है जहाँ से आवाज़ आती है ना, उसने वो कोठरी को खोला नहीं। दोस्त कह रहे कौन सी कोठरी, वो वाली। अब दो दोस्त वो कोठरी चेक करने के लिए गए, कान लगाकर खड़े हो गए। उसके बाद कुछ देर वहाँ पर बिताई। कोठरी से वो भारी आवाज़ आई, बिल्कुल दरवाजे के पीछे से जैसे आई हो। क्लियर कट पता लग गया था, किसी दीवार से गूंजती हुई आवाज़ नहीं आती, ये तो कोठरी से आती है भाई, भारी आवाज़ भी कोठरी से आती है। दोस्त कह रहे भाई जो भी है इसके अंदर है, कोई लड़की वड़की तो नहीं। शक उन्हें भी पहले यही था। उसने कहा सालो अगर लड़की होती मेरे साथ यहाँ घर में तो तुम्हें घर में घुसने देता मैंने खुद तुम्हें बुलाया है, तुम्हें तो घर में घुसने तक नहीं देता अगर उसे छिपाना ही होता। दोस्त कहने लगे हाँ बात तो सही है, ये हमारे पीछे पड़ा था, आज मस्ती करते हैं, खुद लेके आया है, लड़की तो नहीं हो सकती कि इस तरह छिपा रहा होता। तो वो कहने लगे फिर आवाज़ें कहाँ से आती हैं। गौरव ने कहा मुझे भी नहीं पता यार, आवाज़ें यहाँ से आती हैं। उन्होंने कहा भाई चाबी तो ले लेता। गौरव ने कहा चाबी, वो तो कोठरी को खोलने तक को तैयार नहीं था, जैसे उसे डर हो कि कीमती चीज़ें रखी हैं, मैं देख लूँगा, ताला तोड़ूंगा, निकाल लूँगा। फिर उसके दोस्त कहने लगे सच में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं भाई, कोई कीमती चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो काम में आए। हम चोर नहीं हैं, ऐसा नहीं है भाई चुरा कर चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो काम आए, फिर वापस रख देंगे, उधार तो ले सकते हैं ना। गौरव ने कहा साले उधार कैसे लेंगे, ताला तोड़ेंगे, चोर हैं हम। उसने कहा ताला कौन तोड़ने को कह रहा है, उधार के लिए मानो ताला खोला, चीज़ इस्तेमाल की, उसके बाद चीज़ वापस रखी, ताला दोबारा लगा देंगे। गौरव ने कहा कैसे, चाबी तो नहीं है। एक दोस्त ने कहा चाबी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी नानी मेरी दादी के घर में ऐसे पुराने वाले ताले लगे हैं, उन तालों को खोलना आसान है, पिन विन मारना मुझे आता है। अब गौरव कह रहा नहीं भाई ऐसा मैं नहीं करने वाला, देख तू भी यहाँ मत कर मेरे भाई, ऐसा कुछ कर दिया ना बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसका दोस्त कह रहा नहीं 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 पड़ेंगे। गौरव ने कहा नहीं वो ताला नहीं खोलना, तू ताला खोलेगा साले, ताला नहीं लगा, मैं फंसूंगा, मालिक आकर मुझे पकड़ेगा, कहीं जेल में ना फिंकवा दे, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि अंदर वो निकले दरवाज़ा खुला मिले, मैं फंसूंगा। मुझे ये घर बड़ी मुश्किल से मिला है, सस्ता है, 3 कमरे भाई, पूरी अय्याशी करने के लिए 3 कमरे मिले हैं, और इससे बाहर निकालोगे तुम्हारी तरह भिखारियों की तरह एक एक कमरे में 5-5 लोग ज़मीन पर ऊपर एक के ऊपर, ऐसे ऐसे नहीं सोने वाला, यहाँ खुल्लम खुल्ला सोता हूँ मैं। अब वो दोस्त जिद कर रहा कि खोलते हैं देखते हैं, राज का पता लगेगा, आवाज़ें क्या करता है, पता तो करें। गुस्सा चढ़ा दिया है पूरी रात का आवाज़ों ने। गौरव ने मना किया, आवाज़ें आती रहीं। उसके बाद सुबह के वक्त गौरव भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था, यार ये आवाज़ें साली कहाँ से आती हैं, परेशान करके रख दिया है। मकान मालिक को कहा अब अगले हफ्ते तक का इंतज़ार करना होगा, अगले हफ्ते ज़्यादा ज़िद करूँगा भाई, खोलो कुछ है अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानने वाला। उसने दोस्त से कहा कि ये ताला सच में खोला जा सकता है। उसके दोस्त ने कहा हाँ हाँ ये पिन है ना ऐसे ऐसे फंसानी होती है। तो गौरव ने उससे थोड़ा पूछा, लेकिन पता नहीं था कैसे ये ताला खोलना है ये पुराने वाला, हो सकता है खोला जा सके। वो पूरा दिन अगला कॉलेज में रहे, उस दोस्त से भी पूछा कि ऐसे ताला कैसे खोलना है। गौरव के दिमाग में था इन सालों के सामने ताला नहीं खोलना। ताला खोला, उधार की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ मिली, साले उठाकर भाग गए, मैं तो फंसूंगा ना, इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। तो अगर ताला खोलना है तो मुझे खोलना है, इनके सामने नहीं खोलूँगा। तो उसने अपने उस दोस्त से पूछा, साले झूठ बोल रहा था, तो ताला खोल ही नहीं सकता। उसने कहा मैं खोल सकता हूँ। अब उन्होंने अपने घर में ले जाकर एक पुराना ताला वहाँ लगा होगा जिस किराए के मकान पर वो रहते थे, ताला ऐसे नहीं किसी दरवाजे पर लगा था, एक जो सलाखें थी ना खिड़की की, वहाँ पर ताला लगाया हुआ। कई घरों में होता है पुराने ताले पड़े हैं, फेंकना क्यों, लोहे का है, बेच देंगे बाद में, ऐसे लगा दिया, फिर चाबी कहीं खो गई, ताला ऐसे ही लटका है, कई घरों में होता है। वहाँ पर भी वैसा ही था। उस दोस्त ने ना ताला खोल के दिखाया, बिल्कुल लगभग उस ताले जैसा ही था, और वो कह रहा है ये देख, इस ताले को पता नहीं 50 बार खोल चुका हूँ, फिर लगा देता हूँ मैं। उसने ताला खोल के दिखाया, पिन कैसे फंसानी है, क्या करना है, 2-3 बार खोला। अब गौरव को पक्का हो गया, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ताला खुल जाता है। उसने कहा हाँ चलो खोलते हैं। गौरव कह रहा नहीं सिर्फ जानना था, खोलना थोड़ी ना है।
वो दोस्त ने गालियाँ निकाली, साले मुझे बेवजह परेशान किया। सीख लिया था। रात को आ गया, रात को आ रही आवाज़ें। अब गौरव को लगा कि ताला खोल कर देखता हूँ क्या चीज़ है। अगर कोई चोर होता वगैरह ऐसा कुछ होता तो मेरा सामान दूसरे कमरों में है, वहाँ भी जाता। ये सिर्फ उस कमरे में है। और ऐसा नहीं है कि ये जो कोठरी बनी है इसके पीछे कोई खिड़की है, वहाँ से कहीं से कूद कर कोई आ जाता है। पीछे दीवार थी, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं। पीछे तो एक और घर बना हुआ था। ये काल कोठरी बंद थी। यहाँ अंदर आने और बाहर जाने का एक ही रास्ता, ये दरवाज़ा जिस पर लगा था मोटा ताला, पुराना। तो उस ताले को खोले बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। अब उस ताले को खोल कर ही पता लगाया जा सकता है अंदर क्या है। अब गौरव ने वो पिन विन निकाली, उसके बाद ताले को खोलने लगा। ये 9 बजे का वक्त था। एक बार आवाज़ आई थी, उसने सोचा ताला खोलूंगा, आराम से देखूंगा। उसने वो ताला वाला खोला। एक बार फिर से आवाज़ आई, इस बार उसने खोल दिया ताला। पिन निकाली, ताला आराम से खोला। ताला रखा एक तरफ, कुंडी खोली। दरवाज़ा खोलते ही अंदर से आ रही बहुत भयानक बदबू। ये बदबू थी पुराने कपड़ों की, पुरानी रजाई, ऐसी पुरानी चीज़ें, पुराने कपड़े, उनसे ऐसी गंदी सी बदबू आती है। ऊपर प्राचीन काल के अचार जिनसे बदबू आ रही, कपड़े इतने पुराने, किसी बूढ़े इंसान के, किसी बुढ़िया के। यानी साफ था ये कोठरी किसी की नानी, दादी या दादा ऐसे होगी, उस मकान मालिक की, ऐसे सामान रखा हुआ पुराना सा। लेकिन जो भारी चीज़ आवाज़ करती है वो क्या करती है ये पता नहीं था गौरव को। उसने देखा भाई क्या आवाज़ करता है, मारा, थोड़ा लकड़ी पड़ी थी, मार कर आवाज़ की, क्या घिसटता है, क्या आवाज़ करता है पता नहीं लगा। 15 मिनट वहाँ पर बिताए, कोई चीज़ ने आवाज़ नहीं की, कोई चीज़ हिली नहीं। पाइप देखी उसने, ऊपर देखा, नीचे देखा, आवाज़ कहाँ से आती है समझ में नहीं आया। अंत में हाथ खड़े हो गए, भाई भाड़ में जाए, क्या है यार गंदी कोठरी, कहाँ घुसा हूँ, 15 मिनट से इंतज़ार कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, बाहर निकलता हूँ। उसने वो दरवाज़ा लगाया, ताला लगाया, बंद करने की कोशिश, ताला बंद नहीं हो रहा। ताला खोल डाला था लेकिन जब बंद कर रहा, बार बार बंद कर रहा, भाई खुलता जा रहा। अब उसे बंद करना असंभव के समान हो गया। तारें फंसाई, जैसे लगाया वैसे बंद कर दूंगा, जैसे खोला था, हर कोशिश कर ली, ताला बंद नहीं हो रहा। उसे लगा ये लफड़ा हुआ। खोल तो लिया साला, ताला बंद नहीं हो रहा। भाई क्या करूं, ये तो साला सीधा सीधा सबूत है, ताला खुला है, बंद नहीं हो रहा। तो उसने ताला बंद करने की पूरी कोशिश की, ताला बंद नहीं हुआ। तो उसे ऐसे ही छोड़कर वो सर पर हाथ मारकर कह रहा, यार गलती कर दी, साले ये दोस्त फंसाते हैं, हर बार फंसाते हैं, बेवकूफ़ियाँ करने पर मजबूर करते हैं, कर दी ना बेवकूफ़ी, अब क्या करूं। फिर वो ठंडे दिमाग से सोच रहा, अभी 5-6 दिन है मेरे पास, रविवार आएगा मकान मालिक, तब तक अपने दोस्त को लेकर आऊँगा, लगा ताला जैसे लगाना है, मुझे नहीं पता, तूने खोलना सिखाया, लगाना नहीं सिखाया। वो वाला ताला आसानी से लगता था, ये वाला लग नहीं रहा, लगा। उसने सोचा ये करूँगा, लेकिन आज की रात कोई बात नहीं, ऐसे फंसा कर इस ताले को ऐसे ही रखूँगा। वो आ गया अपने कमरे में, फिर सोच रहा, यार आवाज़ कहाँ से आती है, भाड़ में जाए, पता नहीं लगा, क्या करूँ। फिर से वो भारी आवाज़ आई। इस बार जो आवाज़ आई ना, वो आवाज़ कुछ समय बंद नहीं हुई। पहले आती थी जैसे थोड़ा सा घसीटा, बंद हो गई। इस बार घसीटे घसीटे आवाज़ आ रही। वो आवाज़ बंद नहीं हो रही, 6 सेकंड तक, और आवाज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही। ऐसा नहीं था कि आवाज़ तेज़ हो रही हो, बढ़ इसलिए रही थी जैसे वो आवाज़ करीब आ रही हो। पहले दूर थी, धीरे धीरे करीब। वो आवाज़ जब 6 सेकंड में बंद हुई थी ना, तो वो आवाज़ बिल्कुल वो जो कमरे का दरवाज़ा था उसके बाहर से आई थी, ऐसे जैसे कोई चीज़ उस कोठरी से निकलकर दरवाजे तक आ गई हो। घबरा सा गया था गौरव, उसे पता नहीं था कि ये आवाज़ क्या है, क्या चीज़ है, कोई छोटी चीज़ है, कीड़ा बिल्ली क्या है जो आवाज़ कर देता है इतनी। तो आवाज़ दरवाजे के बिल्कुल सामने से आई है। उसे लगा देखता हूँ, तो उसने वो दरवाज़ा खोला देखने के लिए। आवाज़ आई है, फिर से वो भ्रम होगा या अंदर से आवाज़ आई है पाइप से, क्या है। उसने जब दरवाज़ा खोला था ना, छोटे बल्ब थे जो वो लगा कर रखता था, पूरा अंधेरा कमरे में नहीं करता था, घर में नहीं करता था, बड़ा बल्ब एक बाहर हमेशा जलता रहता था रात के वक्त, थोड़ी रोशनी थी। तो दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा सामने भयानक से चेहरे वाली, अब भयानक इसलिए कह रहा हूँ जैसे कोई बूढ़ी औरत थी, जिंदा या मुर्दा उसे नहीं पता, लेकिन इतनी झुर्रियाँ चेहरे पर, इतना बूढ़ा शरीर, इतना भयानक लग रहा, कद 6 फुट के समान वो बूढ़ी औरत
जैसे काले रंग की चुनरी वगैरह, कपड़े काले, सामने खड़ी। उसकी आंखें नज़र नहीं आ रही, जैसे पूरी काली थी। मौजूद थी या नहीं उसे पता नहीं, लेकिन पूरी तरह से वो डर गया। वो झुर्रियाँ देखते ही वो चीख कर पीछे की तरफ। उसके बाद वो बेड पर गिरा था चीखते हुए, और वो दरवाज़ा खुला था। वो औरत अंदर की तरफ आई, 2 से 3 फुट तक अंदर आई थी, और 3 फुट अंदर ऐसे आई जैसे कोई भारी चीज़ घसीटी जा रही हो। घसीटने की आवाज़ आई थी, जैसे उसका वज़न 100 से 200 किलो हो। भारी घसीटने की आवाज़, 2-3 फुट, और 3 फुट घसीटने के बाद वो शरीर जैसे गायब। गौरव वो देखता रह गया, आंखों के सामने से वो बूढ़ी औरत कैसे गायब हुई, और ये भारी आवाज़। उसकी हालत इतनी पतली थी, उसने कुछ नहीं सोचा। दरवाज़ा खोला, चीखता हुआ गेट से सीधा बाहर भाग निकला। उसने वो रात भी घर में नहीं बिताई थी। वो समझ गया वो आवाज़ें कहाँ से आती हैं, और उसने वो जो ताला खोला है, उसके बाद उसके साथ क्या हो सकता है। वो बस ज़िंदा रहना चाहता। वो तो उसके बाद बाहर निकला। उसके बाद जान पहचान वाला दोस्त भी बहुत दूर था। उसे कई गलियां छानने के बाद बहुत दूर जाकर एक घर की बेल बजाकर अपने दोस्त से बात करने का मौका मिला। फिर वो दोस्त को ये कह रहा। अब दोस्त हंस रहे, थोड़े पियक्कड़ थे, पी हुई थी, लेकिन चेहरा उतरा हुआ जो गौरव का देखा उन्हें यकीन हो रहा। वो रात गौरव ने वहाँ पर बिताई थी। अगले दिन दोस्तों को लेकर वहाँ पर आया। ताला खुला हुआ था। वो कह रहा ताला लगा दे भाई। दोस्तों ने ताला लगाने की कोशिश की, वो ताला नहीं लगाया गया। हर कोशिश भाई, अंदर जैसे जंग लगा हो। वो जो चीज़ थी वो घूम ही नहीं रही। वो ताला इतना फंसा था, दोबारा लगाया ही नहीं जा सकता था। हर कोशिश के बाद गौरव उसके बाद उस घर में नहीं रहा। सामान निकाला दूसरे घर में, बाहर से ताला लगा दिया। अंदर वो कोठरी वाला ताला वैसा का वैसा रहेगा। रविवार के दिन जब मकान मालिक आया, गौरव ने सब कुछ बता दिया। भाई मैं नहीं रहूँगा, मेरी गलती, मैंने ताला खोला। आप जो सज़ा देना चाहते हैं सज़ा दीजिए। गालियाँ निकालना चाहते हैं, मुझे गालियाँ निकालिए कि मैं चोर हूँ, मैं उचक्का हूँ, मैंने ताला खोला चोर के जैसे कोठरी को देखने के लिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा। एडवांस दिया है, भाड़ में जाए, मैं छोड़कर जा रहा हूँ ये घर। मकान मालिक ने भी अपनी मजबूरी बताई थी। उस मकान मालिक की नानी का घर था ये। वो कोठरी के अंदर से उसकी नानी की आत्मा नजर आती थी, लेकिन इतनी भयानक नहीं, इतनी डरावनी और ऐसी आवाज़ करने वाली नहीं। वो मकान मालिक बहुत समय से इस घर में नहीं रहा था, लेकिन हालात इतने भयानक हो जाएंगे वो खुद नहीं जानता था। वो तो सोच रहा था ताला नहीं खुलेगा, आवाज़ें आती रहेंगी जो पहले आती थी थोड़ी बहुत, और लड़का पढ़ने वाला है, ये यहाँ रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोई कीमती चीज़ घर में थी ही नहीं। काल कोठरी में भी कोई कीमती चीज़ नहीं थी। नानी के कपड़े, नानी का सामान था बस। तो वो चोरी का इल्ज़ाम भी कैसे लगाता, उसे खुद पता था। गौरव के साथ क्या हुआ है वो ज़्यादा भयानक है। गौरव तो उस घर में नहीं रहा। उसने उसके बाद पता करने की कोशिश भी नहीं की कि उस घर में वो बूढ़ी औरत जो उसकी नानी थी, अब वो आदमी भी काफ़ी उम्र दराज था, 50, 55, 60 साल की उम्र होगी उसकी नानी भाई कितने साल की, कब की मरी होगी, तब की उस काल कोठरी में ही बैठी रहती है, किसी का इंतज़ार करती है। शायद गौरव और ज़्यादा रुकता तो उसे भी अपने साथ ही ले जाता। गौरव ने उसके बाद पता करने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना थी, जिसे आज भी वो याद करता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमेशा जहाँ भी रात को रुकता है ना, किसी के साथ रुकता है, अकेले रहने से ही उसे जैसे डर लगने लगा है। दोस्तों, अगर आप गौरव की जगह होते और आपके साथ भी कोई ऐसी घटना होती, आप उस समय क्या करते, और क्या आपको इस कहानी के ज़रिए डर लगा, ये भी ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल पर आपको इससे भी ज़्यादा डरावनी और अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। वो कहानियाँ सुनकर आपको भी अंदर तक डर लग सकता है, तो चेतावनी है, सतर्क रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।